जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम ज्योति आंटी है। मैं पठानकोट पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड मई महीने में आर्मी से रिटायर होके घर आए थे। हमने कई समय से एप्लीकेशन दी हुई थी रिटायरमेंट की, लेकिन हमें कई सालों से रिटायरमेंट नहीं मिल रही थी। कुछ मजबूरी कारणवश हमें जल्दी रिटायरमेंट आर्मी से लेनी पड़ी खुद से। वो गुरुजी जानते हैं हमारी कोई बहुत बड़ी मजबूरी थी, और इनकी यूनिट चाइना के बॉर्डर की तरफ जा रही थी, जिस वजह से रिटायरमेंट मिलना इस टाइम बहुत मुश्किल थी। लेकिन ये जिस दिन एप्लीकेशन साइन करवाने गए, इन्होंने अपने पॉकेट में गुरुजी का पॉकेट स्वरूप रखा हुआ था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे ही इन्होंने अपने ऑफिसर के पास गए, इनकी एप्लीकेशन साइन होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ये 30 अप्रैल को घर आ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी असंभव काम को भी संभव कर सकते हैं। जो काम कोई नहीं कर सकता, वो गुरुजी कर सकती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरे पति की तरफ, अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जैसे आपने अभी तक हमारा साथ दिया, आगे भी हमेशा हमारा साथ देते रहना गुरुजी। आपके सिवा हमारा कोई भी नहीं है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पल पर, हर पल हमारा साथ अब देना। हम जय अगली गुरुजी, शुक्राना संगत का गुरुजी। सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने के लिए अभी संध्या वेले में, आज शनिवार है और समय हो रहा है 7:07। तो गुरुपा का अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का देखिए, शुक्राना करने के लिए जब मैं बैठी तो 7:07 हो रहा है। गुरुपा ने तो पहले ही ब्लेसिंग दे दिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव हमें कितना संभालते हैं ये हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि वो हमें इतना संभाल रखे हैं कि हम इस धरती पे हैं, नहीं तो शायद हम इस धरती पे नहीं रहते। संगत जी, मेरे जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए। मैं गुरुपाद से 2024 में जुड़ी हूँ और मंथ मुझे नहीं पता, पर इतना पता है कि गुरुपाद से मैं 2024 में, हाँ, 18 अप्रैल को मेरी बेटी की जन्मदिन थी। उस वक्त मैं गई थी, कोई आश्रम था, वहाँ भी कोई गुरु के आश्रम थे, तो वहाँ मैं गई थी। वहाँ मुझे गुरुपा के साक्षात दर्शन हुए थे संगत जी, पर मैं उन्हें देखकर भी उन्हें पहचान नहीं पाई थी। ये मैंने अपने शुक्राने में 2 साल पहले ही शेयर किया। पता नहीं अभी गुरुपा मुझसे क्यों बुलवाएं। संगत जी, मैंने यह ऑब्जर्व किया कि मैं गुरुपा से जब से मिली हूँ, मुझ में इतने बदलाव आए हैं संगत जी, इतने बदलाव। जो लड़की हर चीज से डरती थी, कुछ भी, अगर मेरे बच्चे बाहर भी गए और खेल भी रहे हैं, फिर भी मेरे मन में ये भाव रहते कि वो जाके गिर जाएंगे, उसे कहीं चोट लग जाएगी। और वाकई ऐसा होता था भी संगत जी। मेरे बच्चे जब बाहर जाते थे तब कभी उसे चोट लग जाती। हर 2 दिन पे बच्चे बीमार हो जाते। आज समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर गुरुपा से जुड़ने के बाद मुझे सब समझ में आया कि मैं नए घर में आई और इस घर में इतनी नेगेटिविटी थी। लोगों ने यहाँ बहुत कुछ करके रखा था और मैं यहाँ आई और मेरे बच्चे लोग बहुत परेशान होते थे, बहुत आपस में झगड़ते थे। और गुरुपा से जब मैं जुड़ी तो गुरुपा ने मुझे बहुत चीज़ बताया कि घर से ये निकालो, वो निकालो। मैंने बहुत सारी चीज़ें निकाली, जैसे सिंदूर किसी ने दिए हैं, तो बहुत सारी चीज़ थे ऐसे, जो फालतू कपड़े हैं उसे हटाओ। मैंने घर को बहुत खाली किया। फिर भी संगत जी,
इतने बदलाव हुए कि गुरुपा ने मुझे अब ऐसा बदल दिया कि बच्चे कहीं जाएँ, मुझे इतना आश्वासन रहता है कि मेरे गुरुदेव हैं, वो देख लेंगे बच्चों को, कुछ नहीं होगा। मन में थोड़ा-सा आता भी है, तो फिर लगता है कि मंत्र जाप चला लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। गुरुजी की जोत जला लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बच्चे लोग अगर बाहर हैं और घर में जोत जल रही है, तो इतना तो पूरा मुझे विश्वास रहता है कि मेरे घर में गुरुदेव की जोत जल रही है, तो मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुँच ही नहीं सकता। गुरुदेव आपका अनंत कोटि शुक्राना। और मेरे अंदर इतने साहस बनने का। संगत जी, अगर 2 आदमी बात कर रहे हैं ना और कोई बात गलत भी है, तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं वहाँ पे बोल सकूँ कि नहीं ये गलत है, गलत को गलत, सही को सही बोल सकूँ। जो मैं जानती हूँ, मैं सही के साथ भी हूँ, फिर भी मैं नहीं बोल पाती थी। लेकिन ये साहस, धैर्य सब कुछ गुरुपा ने दिया और क्षमा करने की शक्ति भी गुरुपा ने दी। संगत जी, जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया है, मेरे मन में ये भाव आते थे कि गुरुपा इन लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा किया। जब गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाए, बताया कि देख बेटा, जितना कुछ तेरे साथ हो रहा है, ये तुम्हारे पिछले कर्म है जो तुमने किया है, और वो ही तुम्हारे साथ हो रहा है। और फिर भी तुम्हें लगता है कि ये मतलब मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो इसका मतलब है कि तुमसे गलती हो रही है, क्योंकि ऐसा कुछ भी ऐसा कुछ भी मतलब नहीं है जो तुम्हारे साथ हो रहा है। वो सॉरी संगत जी, वो बच्चे आ गए थे ना, मैं थोड़ा सा बोल नहीं पाई। तो जो भी आपके हमारे साथ होता है, वो हमारे ही कर्मों के फल रहते हैं, जो हम करके आते हैं संगत जी, वही हमें फिर पाना पड़ता है। और उसे भोगने में हमें थोड़ा सा कष्ट होता है कि हमें लगता है कि इस जन्म में तो हमने कुछ किया नहीं है, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो संगत जी, अब ये जान के चलिए कि हमारे साथ तो गुरुपा है, जो हमारे कष्ट को 90% कटवा दे रहे हैं। और जब हमने किसी को कष्ट दिया होगा, तो उन्हें कितना तकलीफ हुआ होगा। ये सोच के मुझे लगता है कि हम तो बच गए, पर गुरुपा, इसीलिए गुरुपा कहते हैं कि जो तुम्हारे साथ बुरा भी कर रहा है, उसे भी क्षमा कर दो। क्षमा करने से बड़ा कुछ भी नहीं है। और संगत जी, और गुरुपा तो खुद ही हमारे वो रिश्ते हमसे दूर कर देते हैं। जब हमारे पूरे कर्म कट जाते हैं ना, तो गुरुदेव हम हमेशा उन रिश्तों को दूर कर देते हैं जिससे जो आपको हानि पहुंचा रहा है। तो गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। बेटा 15-16 साल का होगा। हाँ, 16 साल का है संगत जी। और बेटी 11 साल की है। 11 पूरा हो गया। तो मैंने ये देखा, मेरे बच्चों में बचपन से इतना प्रेम था कि मैं खुद ही सोचती थी कि मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, मुझे भगवान ने दिए हैं। लेकिन संगत जी, लोगों की नज़रें, ये बुरी नज़रें होती भी हैं, ब्लैक मैजिक भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन हम उसे माने या ना माने, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन एक बात भी सत्य है कि परमात्मा भी होते हैं जो इन सब से ऊपर हैं। कोई भी ब्लैक मैजिक हो, कोई कुछ भी हो, वो हमारे गुरु से बड़ा नहीं है। ये जान के मुझे इस बात की तसल्ली अब होती है कि कोई कुछ भी करे, मेरे गुरुपा ज़रूर बचाएंगे और हमें प्रोटेक्शन में रखेंगे। तो गुरुदेव आपका लख लख शुक्राना। गुरुपा करते हैं कि तू हर दिन शुक्राना करे किया कर। पर संगत जी, मैं शुक्राना करने के लिए बैठना चाहती हूँ, पर मैं बैठ नहीं पाती हूँ। मैं समझ जाती हूँ कि कोई नेगेटिविटी है जो मुझे बैठने नहीं देती है। अभी संगत जी, मैं शुक्राना कर रही हूँ, मेरी बेटी मुझे उठाने आ गई, जो मैं कि वो देख रही है, फिर भी वो कह रही है कि उठो। लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि क्योंकि अगल-बगल बहुत सारे लोग हैं जो हमसे हमारा अच्छा नहीं चाहते। तो गुरुपा,
वो मुझे स्वप्न में दिखा चुके हैं। मुझे समझ भी आता है, पर फिर मैं सोचती हूँ कि मुझे क्या ही लेना, ये सब हमारे पिछले जन्मों के कर्म हैं। हम अपने तरफ से तो बुरा ना करें किसी का। तो गुरुदेव, ये भाव, इतने प्यारे भाव हमारे अंदर डालने के लिए, अपनी संगत बनाने के लिए आपका लख लख शुक्राना परमात्मा, लख लख शुक्राना जो आपने हमें संगत चुना। संगत जी, गुरुदेव हम जब से जुड़े हैं, हमारे व्यवहार में इतने चेंजिंग आ गया कि पहले मतलब चेंजिंग आए, अपने आप पे भरोसा भी होने लगा, जो भरोसा हमें कभी नहीं होता था। मुझे लगता था मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, लोग जैसा मुझे कहते थे मेरे अंदर वैसा ही लगता था, ना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं हूँ। लोगों ने जैसा कहा मैंने वैसा मान लिया कि हाँ मैं वैसा हूँ, वैसी ही हूँ। लेकिन संगत जी, गुरुपा से जब जुड़ी तो गुरुपा ने कहा तू इतनी प्यारी है पुत्र कि सब लोग तुझे नहीं जानते पर मैं जानता हूँ। तो गुरुदेव, आपका अनंत कोटि शुक्राना। इतने प्यारे भाव से कोई आज तक कहा नहीं था संगत जी, जितने अच्छे अच्छे भाव गुरुपा हमें कहते हैं, बताते हैं। तो गुरुदेव, आपका लख लख शुक्राना। पर संगत जी, मेरा बेटा इधर बहुत बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव का हो गया। गुरुपा मुझे बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं कि ब्लैक मैजिक के कारण तेरे बेटे के ऊपर कोई आत्मा मतलब है जो उसके अंदर घुसना चाह रही है। इस तरह कर करके मैं सत्संग सुनी, डर भी गई हूँ और कभी कभी हेडेक में सुन के रह गई हूँ। पर अंदर से बहुत डर लगता है कि ऐसा अगर मेरे बेटे के साथ हो रहा है। अब वाकई संगत जी, उसका शरीर बिल्कुल नहीं लगता, वो बिल्कुल पतला दुबला सा है और बल्कि वो काफ़ी चिड़चिड़ा सा रहता है और अपने आप अपने होठों को हिलाते रहता है, ऐसा लगता है कि कुछ कह रहा है। मैं अंदर से डरती हूँ क्योंकि मैंने ऐसे अपने पापा को देखा है। मेरे पापा जो मेंटली डिस्टर्ब थे, और गुरुपा मुझे ये भी सुनवाते हैं कि वो लोग चाहते हैं कि तेरा बेटा मतलब दिमागी तौर पे कमज़ोर हो जाए। तो गुरुपा, मैं नहीं जानती कि लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, पर मैं इतना चाहती हूँ कि मेरे परमात्मा जो चाहते हैं, मेरे गुरु जो चाहते हैं वही होगा। तो गुरुपा, मैं आपसे हमेशा विनम्र निवेदन करूंगी गुरुपा कि आप उन सब माँओं के जिनके बच्चे ऐसे हो रहे हैं उस पर कृपा करें गुरुपा। सब माँ को ये सब सहन करना अब माता के लिए बहुत कष्टकारी होता है। संगत जी, कल की बात बताती हूँ। कल या 1-2 दिन पहले की बात, मेरा बेटा कहता है कि मम्मी आपको पता है कि कहीं पे कोई बच्चा हो, कोई, हाँ कहीं का बच्चा होगा, एक ही घर के 6 बच्चे थे, वो सारे कोई पेपर दिए थे, नीट के या कुछ के पेपर दिए थे। संगत जी से बताया कि सारे एक ही घर के थे और सारे मतलब का रिजल्ट खराब आया और सब ने आत्महत्या कर लिया। ये बातें जब वो मुझे बताया, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं सोची कि कहीं ये पढ़ रहा है, ये ऐसा सोच तो नहीं रहा कि कि मैं नहीं पास होऊंगा तो मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। मेरे मन में ये भाव अपने आप आ गया कि इसके मन के अंदर ऐसी भावनाएं तो नहीं चली। तो मैंने तुरंत कहा कि वो वो लोग कैसे बच्चे हैं जो ऐसा कर गए। उन्हें ये सोचना चाहिए हम एक बार हर बार एक बार ऐसा हमारे साथ हुआ तो हम हार नहीं मान सकते। ये ज़िंदगी है, संघर्ष है इसमें। हम अगले बार उससे अच्छा करके दिखाएँगे या फिर हम ना भी करें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये जीवन से हाथ नहीं धोना चाहिए उसे। मैंने उसे समझाया, शायद वो समझ पाया हो और मेरे मन में ये भाव आया और आज मुझे पता चला कि कल मेरे बेटा मतलब ट्यूशन में दिया होगा टेस्ट संगत जी, तो उसमें उसके बहुत मतलब अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, ओनली पासिंग मार्क्स आए थे, जो मैं कि वो सबसे बेस्ट करता था और ओनली पासिंग मार्क्स लाया था। तो जो उसे पढ़ाते हैं उन्हें बहुत दुख हुआ था। तो ये बातें उनकी माँ बता रही थी जो इसे पढ़ाते हैं। तो मैं ये सुन के आश्चर्य खाई कि मेरा बेटा इसी वजह से तो मुझसे नहीं पूछ रहा था। तो गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे वो बात को समझा के और मैंने अच्छा जवाब दिया, जो उसके मन में ये सब गलत विचार नहीं आए होंगे। नहीं तो वो मुझसे ऐसे सवाल या जवाब कहता ही क्यों। गुरुपा, मैं जानती हूँ कि गुरुदेव हर पल हमारे
अंग संग है और सब पे सहाय है। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल जी भी मतलब उधर तो सही व्यवहार नहीं कर रहे थे, लेकिन गुरुपा का गुरबानी वो भी सुनते हैं और मंत्र जाप भी सुनते हैं। संगत जी, और गुरुपा में आस्था उनका भी है, क्योंकि गुरुपा उनके उनके लिए भी बहुत कुछ करते हैं और उन्हें ये बात पता है। उनसे कुछ भी मिस्टेक होती है, वो गुरु जी का नाम लेके कहते हैं कि वो मिस्टेक भी सुधर गया। तो गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना। और मेरे बेटे ने तो गले में गुरुपा का लॉकेट भी पहन रखा है, तो मैं जानती हूँ, मुझे ये ना भी पहनता तब भी मैं जानती कि मेरे गुरुदेव हैं जो हर पल रक्षा करें। लेकिन पहनने के बाद मुझे ये पूर्ण विश्वास रहता है संगत जी कि गुरुपा उसके संग संग है, तो उसकी रक्षा तो हर पल करेंगे। गुरुपा उसको बुद्धि दो कि वो गलत मार्ग पे ना जाए, क्योंकि आपने मुझे एक सत्संग सुनाया कि तेरा बेटा गलत मार्ग पे चला गया। मुझे नहीं पता गुरुपा आपने किसके बारे कहा, लेकिन सत्संग जब मैंने सुना था तो उसके बड़े पापा के बेटे थे। पर मैं नहीं जानती गुरुपा, मैं किसी के लिए नहीं चाहूंगी कि वो गलत मार्ग पे जाए। गुरुपा जिसके भी बच्चे हों, जो भी हों, सबको सही मार्ग पे ले आओ। और मैं अपने बच्चों के लिए मैं क्या ही करूँ, वो तो आपके ही बच्चे हैं। तो गुरुपा आप उन्हें देख लो। तो गुरुदेव का अनंत कोटि शुक्राना संगत जी। और गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग भी बहुत दी है इधर। कल मैं छत पे गई गई थी और मुझे लगा कि छत पे मैंने एक कटोरा सा रखा है, उसमें पानी रखती हूँ कि मतलब जो भी पक्षी वगैरह आए तो पानी पी सके। तो मैंने ये देखा कि मैं उसे धोने लगी कि धो देती हूँ, गंदे हो रखे थे तो धो के पानी भर देती हूँ। मैं ये कर ही रही थी और कपड़े डाल रही थी संगत जी, तो मैंने वहाँ पे बहुत बड़े से मोर को देखा। मैं और उसके बगल में येलो कलर की तितली भी थी। तो मैंने जय गुरु जी कहा और मैं उसे देखते रही, पर वो तुरंत हट गई और पता नहीं कहाँ जाके छिप गई। खेत थे ना संगत जी, खेत में बहुत सारे पौधे भी लगे पड़े थे, तो उसमें जाके छुप गई और फिर मुझे नहीं दिखी। मैंने जय गुरु जी कहा। तो गुरु पाप का लख लख शुक्राना कि आप हमें ब्लेस करने आते हैं और हम इसे जान नहीं पाते। कभी कभी छोटे छोटे चिड़ियों के रूप में आते हैं, कभी कबूतर के रूप में आते हैं। संगत जी, आपके घर में अगर छिपकली बहुत है तो गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाया कि अपने खानों को ढक के रखें, क्योंकि एक आंटी के यहाँ खाना ढका हुआ नहीं रहने के कारण उसमें छोटी सी छिपकली गिर के मर गई। लेकिन जब वो खाना अपने बच्चों को देने जा रही थी तो ऐसा कुछ हुआ कि वो सारे के सारे नीचे गिर गए और उसमें फिर उन्हें छिपकली दिखा, क्योंकि छिपकली में पॉइजन होता है। तो गुरुदेव हम सबको किस तरह बचाते हैं संगत जी, ये देखिए गुरुपा कितना कितना हम पे रहम करते हैं, हम पे कितना कृपा बरसाते हैं। तो इसके लिए हमारा शुक्राना तो उनके श्री चरणों में बनता ही है, पर हम वो शुक्राना भी नहीं कर पाते। गुरुदेव आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ, अगले शुक्राने में फिर लौटूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जो प्रीति आंटी सत्संग भेजती हैं वो काफ़ी मुझसे मिलता जुलता रहता है, इसीलिए गुरु जी उनसे मेरे मतलब गुरु जी के चैनल पे शेयर करवाते हैं। तो शनिवार का सत्संग है, गुरु जी ने फाइब्रॉइड ख़त्म कर दिया है और मैंने कभी चेक नहीं कराया, पर गुरुजी के बहुत मैसेज आते थे कि फाइब्रॉइड है, तुझे फाइब्रॉइड है। मैंने कभी नहीं करवाया, मैं लगा गुरुजी आप ही सही करोगे सब। और पीरियड भी ठीक से नहीं चलते थे, प्रॉब्लम आती थी, कभी ब्लड फ्लो कम कभी ज़्यादा, तो हो सकता है। और पीसीओडी की समस्या तो है, मुझे चेक नहीं कराया, पर हेयर्स आते हैं, अनचाहे बाल आते हैं चेहरे पे। तो गुरुजी ने बोला है कि 2 इलायची सुबह खाली पेट जल प्रसाद से लेना है, और ये कब तक करना है ये मुझे गुरुजी ने भी नहीं बताया, पर 2 इलायची आपको जल प्रसाद से लेना है। ये दवाई है पीसीओडी की। बेटे पर एक्सीडेंट का ख़तरा है, तो 2-3 सत्संग सुनवाए गुरुजी ने कि मूंग दाल जो है, साबुत मूंग दाल को 7 बार एंटी क्लॉकवाइज बेटे पे से उबार के और गाय को खिलाना है। तो मैंने
उसको पानी में भिगोया, उतारने के बाद, और बेटा मेरे साथ नहीं रहता है तो मैंने फ़ोटो पे से ही उतार लिया। अब मैं गाय को खिला दूँगी। पैर दर्द और कमर दर्द के लिए गुरुजी ने एक मंत्र बताया है, ओम नमो भगवते रुद्राय, ये मंत्र दिया है। शनिवार को गुरुजी ने बोला था काली माता को पान सुपारी चुनरी चढ़ाना है, पर माता जी नाराज़ है, पर मैं नहीं चढ़ा पाई, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। और मुझे छींके आना, शरीर में खुजली चलना, ऐसी एलर्जी हो रही थी, तो कल ही गुरुजी ने, मतलब मुझे एक दिन ही हुई समस्या हुए और गुरुजी ने मेरे को सत्संग सुनवा दिया, एलर्जी का सत्संग सुनवाया कि जल प्रसाद और चंदन मिलाकर पीना है हमें। और गुरुजी ने बोला किचन में ध्यान से काम करना चाहिए, पति पर एक्सीडेंट का खतरा है। 3 वीरवार गुरुजी ने सेवा लिए कि 3 वीरवार अपने पति की तरफ से लगातार 3 वीरवार सत्संग शेयर करना है। तो शुक्राना, ये मेरा शुक्राना सत्संग है शनिवार का। और गुरुजी हर पल ध्यान रख रहे हैं। और गुरुजी ने मुझे शॉपिंग भी कराई आज। और आप बात मानोगे, जहाँ मैं जिस शॉप के वहाँ जाना चाहती थी वहीं पे 777 की गाड़ी मिली मुझे। और आज मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी था, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए ट्रीटमेंट लिया, तो वहाँ भी 777 मतलब छोड़ने तक जाते हैं गुरुजी। तो गुरुजी बहुत प्यार करते हैं। तो मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना हो तो मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपका सत्संग। ये गुरुजी का चैनल है। और आपको इस वीडियो में कुछ भी बात ऐसी लगी हो जो आपसे रिलेटेड हो या पॉजिटिव लगी है तो आप कमेंट में जय गुरुजी ज़रूर लिखें, मंत्र जाप ज़रूर करें गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।